हे एस्पिरेंट्स, स्वागत आपका वन कंसेप्ट वन मार्क सीरीज़ के अंदर। आज ही हमारी क्लास नंबर 10th है, तो चलिए आज का कंसेप्ट देखते हैं। आज हम बात करेंगे हेनरी लो के बारे में, जो आपका सॉल्यूशन चैप्टर का ये एक छोटा सा कंसेप्ट है। तो चलिए देखते हैं कि हेनरी लो हमें क्या कहता है। हेनरी लो हमें कहता है कि हमारे पास एक सॉल्यूशन है। किस चीज़ का सॉल्यूशन है? गैस प्लस लिक्विड। गैस और लिक्विड का एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर गैस आपके पास क्या है? सोल्यूट, और जो लिक्विड है वो आपके पास क्या है? सॉल्वेंट। तो हेनरी लॉ हमें क्या कहता है कि जब आप इस गैस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करोगे तो जो आपका प्रेशर है उसका क्या इफेक्ट होगा गैस की सोल्यूबिलिटी के अंदर। कि जब आप लिक्विड के अंदर गैस को डिसॉल्व कर रहे हो तो उसकी सोल्यूबिलिटी पर आपके प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें बताया था हेनरी लो ने। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हेनरी लो क्या कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। ये क्या कहता है कि जैसे ये आपके पास लिक्विड और गैस का सॉल्यूशन है, तो आपके वेपर फेज के अंदर गैस का क्या प्रेशर था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि आपके इस सॉल्यूशन के अंदर जो आपकी गैस है उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, कि कितने मोल प्रेजेंट है आपकी गैस के। तो इसको हमने लिखा कि पी जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के हमने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाया, दैट इज के एच, और ये आपका मोल फ्रैक्शन। के एच यहाँ क्या है? एच हमने क्यों लगाया? क्योंकि हेनरी ने दिया था ये कांस्टेंट, तो इसे हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। के एच आपका क्या है? यहाँ हेनरी कांस्टेंट है। ओके, तो ये आपकी क्या है? एक इक्वेशन है जो हेनरी लॉ को डिफाइन करती है कि जो आपका पार्शियल प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इससे हेनरी लॉ जो हेनरी लॉ था आपका, इसकी वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए क्या है? एक ग्राफ ड्रॉ किया आपकी एक गैस के प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो वो जो ग्राफ आया था वो आपका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आया था। तो इस ग्राफ से कुछ रिजल्ट निकले थे, तो चलिए उन रिजल्ट्स को देखते हैं। तो जो आप जो ग्राफ ड्रॉ किया था उससे कुछ रिजल्ट्स निकले थे। तो रिजल्ट क्या कहते हैं कि जो आपका हेनरी कांस्टेंट है वो फंक्शन है नेचर ऑफ गैस का। कि जो आपका हेनरी कांस्टेंट के एच है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है कि जो आपने गैस ली है वो किस नेचर की है, सिर्फ गैस के नेचर पे डिपेंड करता है। सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर। दूसरा इन्होंने क्या बोला कि जैसे जैसे के एच की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपकी सोल्यूबिलिटी क्या है? गैस की सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। कि जैसे जैसे के एच की वैल्यू इंक्रीज होगी गैस की सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी? आपकी डिक्रीज हो जाएगी। एक चीज इन्होंने क्या ऑब्जर्व की कि के एच की वैल्यू आपकी जो इंक्रीज हो रही है ना, वो कैसे इंक्रीज हो रही है? जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हो। कि जैसे जैसे आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे वैसे आपकी के एच की वैल्यू क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। और एक और इन्होंने क्या, जो आपका प्रेशर था पार्शियल प्रेशर गैस का था वो इन्होंने कांस्टेंट रखा था। कांस्टेंट प्रेशर पर ये सारी चीजें ऑब्जर्व की गई। तो अब देखो, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ के एच इंक्रीज हुआ। के एच इंक्रीज हुआ तो जो आपकी सोल्यूबिलिटी है गैस की वो क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो आपकी सोल्यूबिलिटी गैस की क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ये कुछ कंक्लूजन यहाँ से निकाले गए। एक और इसके अंदर क्या है कि कई बार आपसे जो पीछे हमने इसकी इक्वेशन देखी थी, इसमें के एच की क्या पूछ लेते हैं हमसे? जो हेनरी कांस्टेंट है उसकी यूनिट पूछ लेते हैं कि हेनरी कांस्टेंट की यूनिट क्या रहती है। तो अब देखो, मोल फ्रैक्शन जो क्वांटिटी है हमारे पास वो तो क्या है? यूनिट लेस होती है। ठीक है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती हमारे पास, ये यूनिट लेस है। तो बच क्या गया हमारे पास? सिर्फ प्रेशर की टर्म रह गई। तो जो आपके प्रेशर की यूनिट होगी वही के एच की यूनिट होगी। जैसे एटमोस्फेयर या बार, कुछ भी जो प्रेशर की यूनिट आपको दे रखी होगी वही के एच की यूनिट होगी। ठीक है, ये था हमारा हेनरी कांस्टेंट। अब इस जो हेनरी लॉ है हमारा, इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, तो एक बार वो एप्लीकेशन देख लेते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन इसकी क्या है कि जो आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बोटल्स होती है या फिर जो बियर की बोतल होती है, बियर होती है आपके पास, जब आप इनको ओपन करते हो तो इसमें से क्या निकलता है? जो बोतल को आप ओपन करते हो तो फ्यूम कुछ झाग टाइप एकदम से बाहर निकलता है। तो वो क्यों निकलता है? कि जब क्या होता है कि जब कोल्ड ड्रिंक और बियर की बोटल्स को पैक किया जाता है ना, तो उसके अंदर CO2 को बहुत ज्यादा हाई प्रेशर के अंडर बोतल के अंदर मिक्स किया जाता है। ठीक है, तो जैसे ही हम बोतल को ओपन करते हैं तो जो आपका ये प्रेशर है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। जैसे ही ओपन करेंगे प्रेशर डिक्रीज हो गया। जैसे ही प्रेशर डिक्रीज होगा तो जो CO2 आपकी घुली हुई है कोल्ड ड्रिंक के अंदर उसकी सोल्यूबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये आपकी CO2 एकदम से बाहर निकलेगी झाग की फॉर्म में, एकदम से बाहर फोम की फॉर्म में क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। तो जो आपकी कोल्ड ड्रिंक और बियर वगैरह होती है उसके अंदर भी क्या आपका हेनरी लॉ काम कर रहा होता है।
दूसरी एप्लीकेशन इसकी क्या होती है, फंक्शनिंग ऑफ लंग्स की, जो आपके फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन क्या होती है, जैसे हम सांस लेते हैं हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाती है और वो क्या है, हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाती है, कनेक्ट हो जाती है। तो ये भी क्या है, आपका हेनरी लो पे काम कर रहा होता है, क्योंकि उस टाइम हमारे लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, आपका हेनरी कॉन्स्टेंट की, हेनरी लो की एक एप्लीकेशन है। थर्ड हम बात करते हैं कि जो लोग हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, जो पहाड़ों वगैरह पे जो लोग रहते हैं ना, वो एक्चुअली क्या है, वीक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, और वो प्रॉपरली थिंक भी नहीं कर पाते, प्रॉपरली सोच भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी हाइट इंक्रीज होती है तो जो ऑक्सीजन का प्रेशर है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ऑक्सीजन का प्रेशर डिक्रीज हो गया तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। तो जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे जैसे हाई एल्टीट्यूड पे जाएंगे, तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे ब्लड के अंदर भी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कम है तो सांस लेंगे तो कम ऑक्सीजन अंदर जाएगी। तो इसकी वजह से जो आपके हाई एल्टीट्यूड पहाड़ों पर जो लोग रहते हैं वो वीक फील करते हैं और प्रॉपरली थिंक भी नहीं कर पाते। तो इसकी वजह से उन्हें एक डिजीज हो जाती है, दैट इज अनोक्सिया। अनोक्सिया नाम की एक डिजीज उन्हें हो जाती है, जिसमें वो प्रॉपरली थिंक भी नहीं कर पाते और वीक फील करते हैं। तो ये तीन आपकी थी हेनरी लो की एप्लीकेशंस थी। तो होप सो कि अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा हेनरी लो का। एक छोटा सा कंसेप्ट था आपके सॉल्यूशन चैप्टर का, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना छोटा है उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार इस पर न्यूमेरिकल भी पूछ लेते हैं और कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, जैसे KH की वैल्यू इंक्रीज होगी तो सोल्यूबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो KH इंक्रीज हो गया तो सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी। इस टाइप से आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो होप सो कि अब आपको हेनरी लो का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।